कि जो लोग बोल रहे हैं नहीं ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, मोस्टली आप देखोगे ना उन लोगों का वीडियो कोर्स है जो आपको वो सेल करना चाहते हैं। इस टाइम पे बोला जाता था कि आप ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है जो आप उनको टारगेट करो, आपको वहां से ट्रैफिक मिलेगा। बट अब इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉगिंग इज डेड। बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट इस वीडियो के एंड तक ना मैं आपको पूरे फैक्ट देने वाला हूँ कि अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग करते हो कि आप ब्लॉग किसी भी आर्टिकल पे कोई आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिया जहाँ तो आप उस पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये कोई अब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। ठीक है, या एक और इसको कहने का माध्यम ये है कि अभी ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है और आगे जाके ये और बहुत कम हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे गूगल का जो नया अपडेट आया है SG, बाकी यहाँ और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनकी हम पहले बात करेंगे। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं नहीं ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, मोस्टली आप देखोगे ना उन लोगों का वीडियो कोर्स है जो आपको वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक रियलिटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये बहुत बहुत बड़ी वेबसाइट पे आर्टिकल भी छप रहे हैं कि कैसे गूगल SEO को ख़त्म कर रहा है। जैसे फॉर्च्यून बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये एक CNBC पे छपा था जो गूगल का नया अपडेट आया है SG, उसके बारे में कि वो वेबसाइट पे कम ट्रैफिक जाएगा, पब्लिश को इसके बाद की टेंशन है। ठीक है, बट इससे पहले ना हम SG की बात करें, मैं कुछ आपको और फैक्ट देना चाहता हूँ। ये एक केस स्टडी हुई थी जो सिस्को ने पब्लिश की थी 2017 में कि जो 2021 तक जो 80% ट्रैफिक होगा ना इंटरनेट का, वो वीडियो के माध्यम से होगा। और आज आप देखो आप कितनी वीडियोस देखते हो और कितना आप टेक्स्ट कंटेंट पढ़ते हो। ठीक है, कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है ना वो वीडियोस ज़्यादा देखता है कंपेयर टू रिटन आर्टिकल्स। एक तो ये हो गया कि वीडियोस अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और दूसरा हो गया, ये एक और केस स्टडी है 2019 में जो पब्लिश हुई थी, ये बोल रहे हैं कि जो 50% जो गूगल पे सर्च होता है ना, अगेन मैं सारी जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो ये बोल रहे हैं कि वो कहीं पे क्लिक ही नहीं करते। ऐसा क्यों था? ऐसे इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो हो गया आपका फीचर स्निपेट, आप कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल विराट कोहली एज, तो आपको ऊपरी आंसर आ जाएगा, आपको वेबसाइट पे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपके पास लाइक ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसमें आप देखो सबसे पहले हमारे पास फीचर स्निपेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास FAQ है, देन हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट है, उसके बाद हमारे पास वीडियोज़ है। ठीक है, तो आप सोचो जो ये चलो ऊपर आ गया, बट जो इसके नीचे हैं 4, 5, 6 पोजीशन वाले ब्लॉग पोस्ट, उनका CTR कितना कम हो गया। कुछ तो उनको यहीं से मिल गया इन्फॉर्मेशन, बाकी वो इस पर क्लिक करके पढ़ते रहेंगे। आप इसकी किसी पे क्लिक करते हो तो वो और FAQ आ जाते हैं, या कुछ लोग वीडियोस देख लेंगे क्योंकि लोग वीडियो से ज़्यादा इंगेज होते हैं, तो लोग आपका ब्लॉग पोस्ट क्यों पढ़ेंगे? आपका CTR कम हो गया, कम ट्रैफिक आएगा, कम ट्रैफिक आएगा तो कम पैसे कमाओगे। ठीक है, या ये कुछ और चीज़ें होगी जो कुछ बोल लो आप, वेदर आपने चेक करना है, मैच का रिजल्ट देखना है, कुछ कन्वर्जन करना है या सिंपल मैथ फार्मूले लगाना है, अगेन आपको सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएगी, आपको कहीं पे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप वेबसाइट पे क्यों क्लिक करोगे? ठीक है, अगेन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे वो क्लिक कर देंगे। ये मैंने एक और सर्च की थी, आप देख सकते हो साइड बार में हमारे पास नॉलेज पैनल आ गया, FAQ है, ऊपर विराट कोहली की सारी फोटोज़ आ गई, ये सारे स्टैट्स भी आ गए। अगेन मैं क्यों क्लिक करूँगा? अगेन जो बोल लो 1% लोग हैं वो क्लिक कर देंगे, बट 1% लोग इज़ नॉट इनफ टू मेक लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अभी जो आया ये SG से पहले था। इस टाइम पे बोला जाता था कि आप ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है जो आप उनको टारगेट करो, आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। बट अब इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि SG आ चुका है। SG सर्च जनरेटिव इंजन, आई थिंक यही है इसकी फुल फॉर्म। जो SG है ये क्या करता है, जो पहले 10 रिजल्ट है उनको एनालाइज करता है और उसको बाद ना उनको सारी को रीराइट करता है AI की मदद से और उसको ऊपर ही डिस्प्ले कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। और जहाँ जो भी वेबसाइट के सोर्स होते हैं ना, उनका साइड में ऐसे लिंक दे देता है ये, और नीचे आपके पास FAQ भी आ गई। ठीक है, तो ये हो रहा है SE। तो अभी आप क्यों क्लिक करोगे? अगेन अब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो कर देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग तो कहीं भी नहीं क्लिक करेंगे ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 50% लोग तो ऑलरेडी कहीं पे क्लिक नहीं करते। इसके बाद जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो और कम होने वाला है, और कम होगा तो आपके पास और कम ट्रैफिक आएगा। ठीक है,
तो ये लाइक अगेन ये किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का ऊपर नहीं दिखाता, ये सारी वेबसाइट को एनालाइज करता है, उसको उसके बाद एआई की मदद से रीराइट करते हो, फिर उसको डिस्प्ले कर देता है और सोर्स की लिंक दे देता है, ठीक है। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, अगर आप अमेज वाली वेबसाइट हो जिन पे CTR ऑलरेडी कम होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अमेज पे राइट क्लिक करते हैं और अमेज सेव कर लेते हैं, वेबसाइट विजिट ही नहीं करते। सेम चीज़ तो ब्लॉगिंग में होने वाली है, बट अमेज वालों का और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि गूगल अपना अमेज जनरेशन टूल गूगल में ही ले आया। आप गूगल में टाइप करो मुझे इस चीज़ की अमेज बना के दो, गूगल आपको अमेज बना के दे देगा। अगेन अभी ये सिर्फ बीटा में है, बट धीरे धीरे सबको मिल जाएगी, ठीक है। यही नहीं, अगर आप लाइक आप दूसरे रिजल्ट देखो, वहाँ पे भी ये क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। अगेन लोग यहीं से इमेज क्रिएट कर लेंगे, कोई आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा। ये आप देखो, ये जो है गूगल का SRP, ये पहले का है, ठीक है। पहले होता था हमारे पास पेड रिजल्ट, उसके बाद ऑर्गेनिक, और साइड में गूगल का नॉलेज पैनल होता था, फिर गूगल का FAQ आ गया, देन अगेन ऑर्गेनिक रिजल्ट, देन अगेन गूगल का कुछ यूट्यूब वीडियोज़ या फिर अगेन पेड। बट अभी क्या हो गया है, अभी ऊपर पेड है, उसके बाद गूगल का जो है फीचर स्निपेट 2.0 या SGE आ गया और उसके बाद ऑर्गेनिक है, और साइड में फिर गूगल। आप देखो गूगल कितनी बार आ चुका है। अगेन CTR इसकी वजह से बहुत ड्रास्टिकली कम होने वाला है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी फर्म भी है, उनकी भी मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा, इसका नाम है इनसाइट पार्टनर्स। ये एक वेंचर कैपिटल फर्म है, जिन्होंने डेमी या और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। और इनका भी मानना है जो SGE आया है, ठीक है, इसका भी गेन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनका के जो इसकी वजह से क्या है ना, आपका जो ट्रैफिक है 15 से 25% तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन्होंने आप देखो इन्होंने क्या लिखा है, content teams need to adopt and start figuring out how to create content that ranks highly in SG and get clicks. This might mean focus on a new type of media like video or podcast. भाई जिनकी नेटवर्थ 100 मिलियन, लाइक 1000 करोड़ के 114 मिलियन है, कुछ 1000 करोड़ से ज़्यादा है ना, वो लाइक जो बाकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो हैवली डिपेंडेंट हैं गूगल के SEO एल्गोरिदम पर, वो बोल रहे हैं कि आपको वीडियो या पॉडकास्ट पे चेंज शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो 25% तक कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनके तो बड़े बड़े बिजनेस हैं, इनका तो डेमी नाम भी आ जाएगा, ये तो फिर भी पैसे कमा लेंगे। बट जो सिर्फ एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं, वो क्या करेंगे। और इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जिनके लिए लाइक ब्लॉगिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो एक तो है कि इंडेक्सिंग का इशू। आप ना समझो कि गूगल एक सर्च इंजन है और जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है। तो वो नहीं चाहता कि जस्ट अगर कोई वेबसाइट 1% बेटर है तो वो अपना रिसोर्स उस वेबसाइट पे लगाए। गूगल क्या चाहता है कि हर एक निच में एक मेजर वेबसाइट हो जिसको वो सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सके, ताकि वो अपने सर्वर की कॉस्ट कम कर सके। इसलिए अगर आप देखोगे ना, आप एक निच में अथॉरिटी बन जाते हो तो उसके बाद कोई कंपेटिटिव कीवर्ड हो, आपको उसके लिए रैंक करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि गूगल भाई अपनी कॉस्ट बचाना चाहता है। अगर आप एक हाईली अथॉरिटी नीचे और किसी और का रिजल्ट है वो लेट से 2% बेटर है, गूगल उसको नहीं रैंक करने वाला, क्योंकि गूगल को पैसे बचाने हैं अपने। अगर बहुत ज़्यादा बेटर है तो अगेन गूगल को करनी पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अफिलिएट्स वाले हैं, जिसमें लाइक सबसे बड़ा प्लेयर है अमेजोन, वो भी आप देखोगे कि अफिलिएट कमीशन लगातार कम करता रहता है, ठीक है। और एक और बात, जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, पहले तो लोग सर्च करते हैं बेस्ट नाइफ और किचन समथिंग लाइक दैट, तो अभी क्या है ना, वो अमेजोन पे मिल जाता है बेस्ट प्रोडक्ट, आपको वहाँ पे लिखा आता है अमेजोन चॉइस। तो अगेन लोगों को सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी गूगल पे, ठीक है। अभी पर गूगल ये कर क्यों रहा है, क्योंकि गूगल के पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है। चैट GPT लाइक OpenAI, जिसमें 49% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट का है, लाइक वो गूगल के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक वो बहुत कुछ कर रहे हैं। रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उन्होंने बयान दिया था कि गूगल बिंग से बहुत बेटर इसलिए है क्योंकि जो एप्पल के डिवाइसेस हैं उनमें डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल है। अगर वो बिंग हो जाएगा तो बिंग भी बहुत बेटर हो जाएगा, ये उनका मानना है। और माइक्रोसॉफ्ट ने लाइक बहुत बार एप्पल को कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कर दो। रिसेंटली उन्होंने $15 बिलियन भी ऑफर किए, बट अगेन एप्पल ने मना कर दिया, क्योंकि
गूगल की बहुत सारी ऐप्स है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जिसपे आईफोन के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो उनको लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो इट कुड बैकफायर। और यही आप बिंग में भी आप देखो, और बिंग का जो मार्केट शेयर है ना वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, मैं पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ जो बिंग का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ये देखो, ये ना जब बिंग अपने में GPT-4 लेके आया था, तो जो गूगल का मार्केट शेयर है सर्च इंजन में, वो देखो एक एक बहुत बड़ी डिप आई थी इसमें। और जो अपना बिंग है उसमें आप देख सकते हो उसका ट्रैफिक एकदम से बढ़ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है लाइक बिंग में आप देखो, उसमें तो पूरा चैट का है, जो गूगल में भी आ गया है अभी। अगेन लाइक ये जो हैं, ये आपको ज़्यादा ट्रैफिक देना नहीं चाहती ये वेबसाइट्स। एनीवे, तो फ्यूचर क्या है कि ब्लॉगर्स आर गोइंग टू मेक लेस मनी जस्ट लाइक अमेज वेबसाइट्स, और अमेज वेबसाइट्स का तो और भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक बहुत कम आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो कंटेंट है दैट विल कीप डोमिनेटिंग, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हर एक इंडस्ट्री में ना कोई भी हो, लाइक क्योंकि अभी ना चैट बेस हो चुका है कि आप सर्च करते हो बेस्ट शूज़, बेस्ट रनिंग शू फॉर वेस्ट रनिंग शूज़। ओके, तो उसमें क्या है कि आपका चैट बॉट आ चुका है, तो आपको वो आंसर दे देता है। तो उसमें क्या है, हर एक इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर होगा। तो अभी तो 10 जो कंपेटिटर है वो रैंक कर सकते हैं, बट अभी आप देखोगे ये शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हर एक इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर होगा जो बाकी से बहुत बड़ा होगा, और रेवेन्यू और ट्रैफिक विल डिक्लाइन, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है लास्ट वाला कि इसके बाद है ना जो सर्च इंजन है, जो सैस प्रोजेक्ट है, जो सिंपल सैस टूल, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, लेट्स से डाउनलोड वीडियो। ठीक है, जहाँ फिर इस वीडियो को ट्रांसक्राइब करके दे दो या टेक्स्ट टू स्पीच कर दो, ये सारे फीचर भी इन्हीं सर्च इंजन के अंदर इनबिल्ड हो जाएंगे जो सिंपल सैस प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली उनका है कि हम एक सुपर ऐप बन जाएं जिसपे लोग डिपेंड हो, इसी तरीके से हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसके दो ही सोल्यूशन है। एक तो है कि आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि अगर SG लाइक आपको ट्रैफिक नहीं दे रहा तो वो आपका प्रोडक्ट मेंशन करे। अगर कोई सर्च कर रहा है कोई भी पॉपुलर लाइक अमेजोन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, तो वो मेंशन करे, या कुछ भी लाइक आप कुछ सैस में है आपका कुछ, ठीक है, या ई कॉमर्स में है, तो वो बेसिकली SG आपके प्रोडक्ट को मेंशन करे। दूसरा है कि आप अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते तो वीडियो कंटेंट पे फोकस कर सकते हो, शॉर्ट या लॉन्ग, ये आप पर डिपेंड है, दोनों ही बहुत चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ना कुछ लोग बोलते हैं भाई अगर पब्लिशर कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे तो ये मॉडल बेटर कैसे होंगे। ठीक है, जहाँ फिर बोलते हैं कि जो ये पब्लिशिंग वेबसाइट्स है लाइक गूगल एडसेंस, जो गूगल का है, जिससे गूगल का रेवेन्यू होता है, तो गूगल कैसे पैसे कमाएगा। सबसे पहले तो मैं एडसेंस वाला मिथ क्लियर कर देता हूँ। अगर यूज़र गूगल को यूज़ करते रहेगा ना तो वो उसको कहीं भी कैसे भी ऐड दिखा सकता है। ठीक है, तो उसको आपकी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, वो उसको गूगल में कभी भी ऐड दिखा सकता है। हो सकता है वो फीचर स्निपेट में ऐड ना दिखाए, ठीक है, क्योंकि ये सरासर चोरी होगी कि आप दूसरे का कंटेंट लेकर खुद पब्लिश कर रहे हो और उसको कोई पैसा नहीं दे रहे, आप पैसे कमा रहे हो। बट लाइक वो उसको और कहीं पे जब वो कुछ और कर रहा है, वो एक्टिविटी यूट्यूब पे वीडियो दिख रहा है, वो तब उसको वीडियो दिखा सकता है। ठीक है, और दूसरा भी ये है कि ये मॉडल बेटर कैसे होंगे इसके मैं बता देता हूँ। लोग वीडियोस और पॉडकास्ट तो बना ही रहे हैं, तो अभी ये उनको ट्रांसक्राइब करके अपने मॉडल को बेटर बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा है ना, तो काफ़ी बार क्या होता है, गूगल हमको सर्च करते हैं जो SG में या फीचर्स में, वो आपको बताता है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो ना, वो इस वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट में है। ठीक है, तो ये उनको ट्रांसक्राइब करके, बाकी यूट्यूब भी उन्हीं का है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मॉडल्स को बेटर करने के लिए। ठीक है, बाकी वही जो बहुत सारे लोग हैं उनको अगर कम ट्रैफिक भी मिलेगा वो इससे ओके ही रहेंगे। अगेन आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि कम पैसे में लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है ना, अगर आप कोई भी न्यू निच देखते हो उसमें क्या होता है ना, पहले कोई FAQ नहीं होते, क्योंकि FAQ कहाँ से जनरेट होते हैं, FAQ जनरेट होते हैं कंटेंट से। ऐसा नहीं कि लोग जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं गूगल उनके FAQ बना देता है, ना, जो कंटेंट होता है गूगल वहीं से इन्फॉर्मेशन इंट्रैक्शन वहीं से FAQ जनरेट करता है। तो वो है कि स्टार्टिंग में अगर कोई उनको न्यू इंडस्ट्री दिख रही है तो उसमें वो पब्लिशर को ज़्यादा ट्रैफिक दे देंगे ताकि वो अच्छे से और कंटेंट पब्लिश करें, बाद में अगेन फीचर्स स्निपेट वगैरह करके वो आपको कम ट्रैफिक देंगे। ठीक है, और तीसरा ये मेरा ओपिनियन है कि अगर उनको लगा मॉडल बेटर नहीं हो रहा है, लाइक दे नीड डेटा, तो वो लाइक
पब्लिशर्स को डायरेक्टली पैसे भी दे सकते हैं, बट अगेन इसमें वो बहुत कम पैसे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें गूगल का क्या ओपिनियन है, गूगल का क्या कहना है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल का कहना है कि भाई हमने हर साल वेबसाइट को ज़्यादा ट्रैफिक भेजा है, हम जो चीज़ें करते हैं जैसे कि जो बोल रहे हैं 0 क्लिक, तो इससे क्या है ना, गूगल बेटर होता है, लोग गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, लोग गूगल को ज़्यादा सर्च करते हैं वगैरह वगैरह। बट इसमें आप देखोगे ना, जो ग्रोथ आती है इंडस्ट्री में, जो उसका मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट है वो सिर्फ गूगल ले जा रहा है। आप में तो ब्लॉगिंग में तो ग्रोथ भी आने ही वाली नहीं है, इनफैक्ट पिछले सालों से ही कितनी कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाँ लोग गूगल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा सर्चेज करते हैं, बट फिर आपको कंटेंट भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। बट उतने कंटेंट से तो अभी आप कम ट्रैफिक आएगा तो आप कम पैसे कमाओगे। तो यही है फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फैक्ट दिए इसमें कि क्या वाई ब्लॉगिंग इज़ नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। सो आपको वीडियो कंटेंट या आपको खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, आपको उधर शिफ्ट करना चाहिए। SEO इज़ नॉट इट, बट ब्लॉगिंग इज़, मतलब अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाते हो तो पहली ट्रैफिक कम हो चुका है, आगे जाके ट्रैफिक और कम होगा, ट्रैफिक कम होगा तो आपकी अर्निंग भी वही कम होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।